हाँ भाई, सुनना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सुनना है अच्छे सभी बच्चे को, ठीक है। सुनो भाई, अच्छे से ध्यान सुनना सही से, गड़बड़ी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। देखिए, लास्ट में हम केवल क्वेश्चन आंसर हम लोग का चल रहा था, ठीक। आज भी कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, आज सवाल हम लोग का रहेगा रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन पर। तो पहले छोटा छोटा सवाल देता हूं, फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलना शुरू होगा। तो पहले छोटे छोटे सवाल को बनाओ, बस आपको सही से आंसरिंग करना है। जल्दी से ये फोटो नोट करो सभी लोग। ये ए है और ये बी है, ठीक। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। इसके अक्रॉस कितना होगा ये बताओ जल्दी से। एकदम सवाल देखो, बहुत ही चिंदी लेवल का है, सवाल में दम नहीं है। ईमानदारी से बनाओगे तो गारंटी दे रहा हूं सवाल आपसे बन जाएगा। सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो देखता हूं कौन बच्चा पहले आंसरिंग करता है। एकदम क्वेश्चन देखो, इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं लेके। इसके बाद हम लोग टफ लेवल पे भी आएंगे। निकला भाई आंसर, कुछ जल्दी बताओ। किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जवाब देंगे जल्दी से। सारे लोग सन्नाटे में क्यों हैं? जवाब दोगे कोई बच्चा मुझे, क्या होगा आंसर इसका सही सही? कोई बच्चा जल्दी से जवाब दे मुझे। कितना टाइम लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। मैं पहले बोल रहा हूं ना कि सवाल बन गया तो आंसर करो जल्दी से, नहीं बना है तो सीधा बोल दो नहीं बना है, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। जल्दी बताओ, टाइम खराब नहीं करो, क्योंकि समय आपका ही खराब हो रहा है, ठीक। इसलिए जल्दी जवाब दीजिए, मैं आगे भी मुझे पढ़ाना है। आप सोचिए ना कि समय का कितना कमी रहता है, और कम समय में आगे बढ़ना है तो थोड़ा तेजी से काम करना होगा। और आप एकदम इतना शांत रहेंगे, कोई जवाब ही नहीं देंगे, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ। केवल मैं चिल्ला रहा हूं, इधर से बोले जा रहा हूं, लेकिन आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे लेके। चलो एक बच्चे का जवाब आया, विवेक का, चलो ठीक है। और किसी बच्चे का? उसमें माइक वाला बटन है भाई, ऑन करके भी बोल सकते हो, क्या आंसर होगा। बोलने से आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। चलिए, आपको नहीं बोलना है तो मैं जबरदस्ती, मैं कितना मैं करूं आपको बोलूं। मेरा काम है समझाना, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है मेरी बात आपको अच्छा नहीं लग रहा हो।
मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, जवाब दो लेके, कोई दो के लेके। एक बच्चा जवाब दिया, बाकी सब शांत है। कम से कम बोलना चाहिए नहीं बना, बना। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बोल दिए नहीं बना सर बताइए, मैं बता दूंगा। लेकिन आप जब जवाब ही नहीं देंगे तो मतलब मैं कैसे क्या करूं, बताओ आप इतना मतलब शांत रहते हैं ना, मुझे आश्चर्य लगता है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि आप लोग पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे इस बात का डर लगता है। आपको कोई परेशानी है तो बोलिए, हाँ परेशानी है। आपसे देखिए, जो बड़े लोग अभी थे, ड्रॉपर वाले बच्चे थे, एकदम वो कॉन्फिडेंटली बात करते रहते थे। चलो क्वेश्चन गलत बना कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जवाब देते थे। लेकिन जवाब नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा, जवाब देना बहुत जरूरी चीज है। पहला देखिए, शांत होकर सुनिएगा सही से, मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूं लेके, ठीक है। देखो करना क्या है, देखो सबसे पहले बताता हूं। देखो आप ये देखो कि मुझे इसके अक्रॉस का निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले देखो शुरुआत करो इधर से, यहां शुरुआत करो, ठीक। देखो अभी सवाल आपसे नहीं बन रहा था, लेकिन अब बनेगा, आप चिंता नहीं करो। कैसे करना, देखो यहां शुरुआत करो। ये बताओ कि इन दोनों पॉइंट की बात कर लो, तो ये तीनों किसमें है ये बताओ। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। सीरीज। सीरीज में है। तो सीरीज में कैसे करते थे, 1/r1 + 1/r2 क्या? नो सर, डायरेक्टली कैसे? ऐड कर देते हैं। हाँ, R1 + R2 + R3, यानी कितना हुआ 5 और ये 4 9। तो यानी बेटा मैं ऐसे करूं, देखो मैं फोटो में ही मॉडिफिकेशन करता हूँ, फोटो में ही मॉडिफिकेशन करता हूँ। देखो मैं यहां से हटा के, मैं यहां से इसे हटा के इसके जगह मैं कितना लगा दूं, जल्दी से बोलो कितना लगा दूं, 9 का। समझ रहे हो बात, जल्दी बोलो। समझ रहे हो सब लोग? हाँ। अब ये बताओ कि ये दोनों फिर किस में है, जल्दी बोलो। पैरेलल। हाँ, एक बच्चे का जवाब आया, और का जवाब नहीं आया। ये दोनों किस में, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। हाँ पैरेलल। अरे इसका देखो मुंडी, इसका मुंडी एक साथ है, इसका मुंडी, इसका, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। अल्टरनेट तो नहीं, एक के बाद एक थोड़ी है। ये तो मतलब सब पैरेलल है, ये दिख रहा हो आपको, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल का कहानी क्या है, किसी बच्चे को याद है? जल्दी बोलो। कोई बच्चा नहीं? 1/r1 + 1/r2। पैरेलल में कैसे होता है, जल्दी बोलो। मैं इसके बराबर एक सिंगल लगाना चाह रहा हूं, तो मैंने इसे हटाया, इन दोनों को खोल के इसके बराबर लगा दिया, ठीक। तो अब बताइए मुझे कि इसका वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालते हैं सीरीज में, ये पैरेलल में, जल्दी बताइए। R1 + R2 नो सर, कैसे बेटा, वन कैसे बाय कैसे? आर वन प्लस वन हाँ, बाय आर 1/R2। तो आप यहाँ लगाओगे, यहाँ पर जो R डैश ये वाला होगा, R डैश में लिख देता हूँ, क्या होगा 1/9 + 1/9, ठीक। तो R डैश निकालोगे तो कितना आएगा, 9/2, चेक कर लो, यानी 4.5 ओम आएगा। तो ये आपका आ गया कितना, इन दोनों के बराबर कितना आ गया, 4.5। और आपको एक चीज और सिखाता हूँ, ट्रिक देखो। जब दोनों सेम हो ना, जब दोनों सेम हो, ठीक, ध्यान सुनो। देखो मान लो एक दो नहीं, मान लो n है, 1 2 3 4 5 n तक है। कितना तक है, n तक मान लो है, और सब का रेशियो सेम है। सब क्या है, सब क्या है, क्या है, पैरेलल में है। तो आप सीधा एक का उठाना और जितना संख्या होगा उससे डिवाइड मार देना। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो केवल एक का उठाने वैल्यू 9, अब बाय 2 से डिवाइड मार, 3 होता तो कितना होता, 3 होता तो कितना होता, 9/3। समझ रहे हो बात को? प्लस हाँ। अब बताओ ये तीनों किस में है, ये बोलो। सीरीज। सीरीज में है। तो आर ए बी कितना होगा, तो ये 4, और ये देखो, ये सॉरी, ये 4, ये 2 6, और ये 4 10.5 होगा। क्या ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे मैंने किया? हाँ सर। हाँ, नोट करिए इसको सॉल्यूशन, जल्दी से नोट करिए सभी लोग। कैसे इसको ठीक करना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, मेरे हिसाब से आपको समझ में बात आ गया होगा। दिक्कत नहीं होगा, चिंता नहीं करिए। अब सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? यस सर। जल्दी बताओ।
अब देखिए अगला प्रॉब्लम, ठीक है, इसके बाद के आगे का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करो। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तक आपको करना है। और जान लीजिए नीट में इस पर आधारित सवाल में भी आ सकता है, इसलिए कोशिश करिए कि इस टॉपिक को जितना अच्छे ढंग से हो सके उतने अच्छे ढंग से पढ़ाई करो इस टॉपिक को। और टॉपिक में थोड़ा सा भी कमी रह जाएगा, कमजोरी रह जाएगा, वीकनेस, तो बहुत परेशानी होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी टॉपिक भी है। रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, इस पर सवाल आता है, आपको भी पता होगा, हर साल एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, देखो ध्यान से। देखो भाई ध्यान से सुनना, देखो बहुत बढ़िया, देखो ये क्वेश्चन है, फोटो थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है। आर, ये आर, ये भी आर, ये 2R, देखते चलो देखते चलो, ध्यान देखो, ये आपका हो गया 2R, ये भी आपका 2R है, ठीक, ये आपका R है। देखते चलो सवाल एकदम बहुत सिंपल बन जाएगा। R, 2R, 6R, या फिर इसको ले लो ऐसे ही, ये R ले लो, ये भी R ही रहने दो, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, ज्यादा टफ बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो ये पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट बी मान लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन।
हाँ बेटा, ये क्वेश्चन सबसे बन गया या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? बताओ, क्या कहते हो आप लोग? जल्दी बोलो बेटा। नहीं हुआ सर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अच्छा आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखो मेरे साथ कदम मिला के चलो, देखो सवाल बन जाएगा। सुनना अच्छे से सुनना। देखो आप देखो, इसके साथ में कोई रेजिस्टेंस कुछ भी है क्या? नहीं है, इसको तो छेड़छाड़ मत करो। इसके साथ कोई है? नहीं है, छेड़छाड़ मत करो। सुनो कैसे करना, देखो देखो कैसे करना। देखो आपसे मैं बस पूछूंगा, आप जवाब देते चलना। देखो ध्यान से, ध्यान देना। पहले एक काम कर लो, ये दोनों देखो, ये दोनों देखो किसमें है? सीरीज। सीरीज। थ्री। ठीक, तो मैं अभी इसी फोटो में करते जाऊं, आप लोग पैरेलली नोट कर लोगे क्या, अलग अलग फोटो बना के? यस सर। यस सर। हाँ, देखो इन दोनों के बराबर मैं यहां से यहां के बीच में लगाऊंगा, तो कितने ओम का लगाऊंगा बोलो? 2R। कितने ओम का? 2R ohms। हाँ 2 ओम का। तो इसको हटा दे रहा हूं मैं यहां से। अब मैं इसके जगह लगा रहा हूं कितने ओम का? 2 ओम का। ओके 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 ओके। बच्चा लोग एक बात बताओ, मजा आ जाएगा। देखो एक काम करो, देखो सुना सही से सुनो। देखो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम की अलग अलग? जवाब ही नहीं आया। यहां का पोटेंशियल सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम है। एक ही पोटेंशियल है, अलग अलग नहीं है। तो आप चाहे तो इन दोनों को यहां से खोल के, यानी इसे आप यहां से खोल के डायरेक्ट यहां भी लगा सकते हो, यानी ऐसे ऐसे। इसे भी यहां से खोल के चाहो तो ऐसे लगा सकते हो। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है इसमें बोलो? नो सर। हाँ तकलीफ नहीं होना चाहिए बेटा, ये भी आज ही था ना। हाँ था, ठीक है। अब सुनना सही से, सुनना सुनना सही से। देखो, और ये कितना था? ये भी आर था या 2R था? सर आर। हाँ आर था, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब देखो बेटा, ध्यान से देखना भाई सही से। ये दोनों किस में है जल्दी बताओ? पैरेलल। ये दोनों किस में है जल्दी बोलो? पैरेलल। ये दोनों किस में है जल्दी बोलो? पैरेलल। ये दोनों किस में है जल्दी बोलो? पैरेलल। पैरेलल है। ठीक है, एक नया फोटो बनाते हैं, नया फोटो बनाते हैं। देखो इन दोनों के बराबर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा रहा हूं भाई। इन दोनों का पैरेलल करोगे तो कितना आएगा? आर आएगा। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहां देखो, इन दोनों के बराबर लगाओ। देखो इन दोनों का यहाँ इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या होगा? आर आएगा। तो इसी तरह इन दोनों के बराबर का यहाँ रेजिस्टेंस जो निकालोगे, इन दोनों के बराबर का आर डैश मान लो, कितना आएगा? जल्दी से बोलो, जल्दी 1.5। बोलो। 2R/3 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। जवाब नहीं आया किसी बच्चे सर का। 3R/2 होगा क्या? 3R/2 होगा या 2R/3 होगा? नहीं नहीं, हाँ सही कह रहे हो, 3R/2 होगा। चेक कर लो एक बार सही से। 1/R करोगे ना, 3/2 हो जाएगा। 3R/2 ये कह रहे हो क्या? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार चेक कर लो, और कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को, इसमें कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लो। हाँ, अब इसी तरह इन दोनों के इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा? R आएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। सर। नो सर। ठीक है ठीक है। अरे बच्चा, मुझे लग रहा है यहाँ से गड़बड़ किया है। देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/r डैश करोगे क्या आएगा? 1/2R प्लस 1/ कितना? R। नीचे दोनों का मल्टीपल हो जाएगा कितना? 2R। और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? 1, और इधर क्या आएगा? 2। इसे सॉल्व करिए तो R डैश क्या आएगा? 2R/3 आएगा। 2R/3 आएगा। आप सही से चेक करो अपना गणित, 2R/3 आएगा। आप गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, जल्दी बोलो बच्चा लोग। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा अगला देख कि यहां से यहां एक रेजिस्टेंस है, इसको तो एज इट इज रहने देख, क्या इसमें छेड़छाड़ करना। इन दोनों के बराबर देखो इक्विवेलेंट लगाओगे तो कितना आएगा? इन दोनों के बराबर एक लगा दिया मैंने, कितना 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 जल्दी बोलो। आर का एक यहाँ, फिर इसका इन दोनों का क्या है? एक आर का यहाँ भी। फिर ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/2। ये कितना है? आर है। और ये इस तरफ क्या है? एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर,
ये भी कितना है आर, सॉरी 3R का है ये फोटो सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, Yes, sir. क्लियर है पूरा? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. बेटा ये बताओ कि ये दोनों किस में है? जल्दी बोलो। Series. Sir, series. दोनों किस में है? Sir, Series. सीरीज। तो एक फोटो और नया बनना अभी बनने वाला है, देख लो यहाँ पर सही से देखना, अच्छे से देखना, एक फोटो और नया बनना, इसके बाद आपको परेशान नहीं करूंगा। ये आर, ठीक। अब इन दोनों के बराबर क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में है तो डायरेक्ट बोलो आंसर कितना आएगा? 2R. 5। जल्दी से बोलो, अरे जल्दी बोलो बच्चा लोग, किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है। Sir, 2R. ये कितना आ रहा है? ये इसका 2 आ आएगा। No, sir, नीचे Sir, वाले. 5R/3. ये इसका इसका मतलब 5R/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों का? Yes, Yes, sir. sir, आ रहा है. हाँ, ये वाला कितना? ये तो ऑलरेडी आपका बीच वाला तो आ ही है, और नीचे का कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अब गौर से देखिए ये तीनों किस में है? जल्दी बोलो। Parallel. हाँ पैरेलल, तो तीनों का पैरेलल कर लो। तो यहाँ पर इन दोनों तीनों का पैरेलल करते हैं तो R डैश निकालेंगे, कितना आएगा? सर? जल्दी से बोलो। हाँ बोलो। सर वो नीचे वाले जो वायर था उसमें एक और R/2 का रेजिस्टेंस भी है. कहाँ पे R? ठीक ही तो है। सर जो आपने सही। सेकेंड डायग्राम बनाया है उसमें जो नीचे वाला वायर है उसमें. कहाँ इसमें? सर नीचे वाले में. हाँ ये। Sir, second diagram में R/2 का है ना sir resistance. जी है सर. अच्छा R/2 मैंने छोड़ दिया ना, हाँ सही सही बात है। R/2 ये तीनों सीरीज में हो जाएगा ना? ये गौर से देखो तो, यस Yes, सर. sir. ये तीनों सीरीज में होगा तो कितना हो जाएगा? सीधा डायरेक्ट बोलना, 2R प्लस R/2 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 5R/2 सही है, बोलो। किसी बच्चे का जवाब नहीं है। अरे ये तीनों सीरीज में है भाई, तो ये यस सर. 5R/2 नहीं आएगा क्या? बोलो। आएगा सर. हाँ, अब ये तीनों किस में है? जल्दी से बोलो, ये तीनों किस में है? पैरेलल. हाँ, तो R डबल डैश बोल लेता हूँ, और 1/R डबल डैश बराबर कितना? कितना हो जाएगा? यहाँ शुरू करो, कितना आ जाएगा? 1/R, यानी 5R यहाँ, 3 चला जाएगा ऊपर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। फिर 1/R प्लस 2/5R, क्या बच्चा लोग ओके? जल्दी बोलो। यस सर. तो यहाँ नीचे आ जाएगा बेटा कितना? एलसीएम 5R, ये कितना? 3, ये कितना? 5, ये कितना? 2। तो यहाँ से R डबल डैश कितना आ गया बेटा? 5R/8 प्लस 2 कितना? 10। 10 का मतलब कितना? R/2। क्या बेटा ये क्लियर है ये वाला? जल्दी बोलो इसके सॉल्यूशन के लिए। यस सर. हाँ, Yes, sir. यानी फाइनली बेटा नया वाला फोटो कैसा बनेगा? देखिए ये R, ये R/2, और ये कितना? 3R। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। अब बताइए ये तीनों किस में है? जल्दी बोलिए। सीरीज. सीरीज में है, तो यहाँ से RAB कितना मिलेगा? जल्दी बोलिए। R प्लस R/2 अब प्लस 3R, यानी कितना? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ क्विकली। Sir, 7R/2. नहीं 7R/2 नहीं होगा, गलत बात, फिर से चेक करो। Sorry, sir, 9R/2. 9R/2। क्या बच्चा लोग ये आपको सॉल्यूशन पूरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर. नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कि जितने अच्छे से मैंने आपको बताया उतना ही अच्छे से आप भी नोट कर लीजिए। किसी भी प्रकार का इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ईमानदारी से नोट कर लीजिए अच्छे से।
मिटा दिया जाए बच्चा लोग, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा आप लोग का, मिटा दो ये वाला, जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। हाँ चलो, अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। सवाल एकदम जम के बनाओ, सवाल पे खूब मेहनत करो। सवाल पर मेहनत नहीं करोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं आपको बहुत परेशानी होगा, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए सवाल पर तो वर्क आप लोग का अच्छा होना चाहिए। और ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूं। कॉमन सेंस वाला चीज है अगला क्वेश्चन, ठीक है। बिना कॉमन सेंस के नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सोचना सीखना। देखो भाई, ये ए है, ये बी है, ऐसा लिख लो, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ध्यान से सुनना अच्छे से, नहीं तो दिमाग जो है ना थोड़ा सा हिल जाएगा नहीं सही सुनोगे तो। आर, ये भी आर। अभी सिंपल क्वेश्चन में कर रहा हूं, सभी का वैल्यू मैं सेम दे रहा हूं, लेकिन ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे आपके लिए। ठीक, शांत होकर अच्छे से सुनना सही से। फाइंड, पहला पार्ट, इसमें दो पार्ट दूंगा, देखिए। फाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, पहला ए एंड सी, यानी इसके और इसके बीच का निकालना है। दूसरा पार्ट फाइंड, यानी आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है, इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट आर, किसके क्रॉस का ले लो, तो ले लो आप क्या चीज, एडी, इसके क्रॉस का निकालना है। दो पार्ट है, दोनों पार्ट बनाओ, एक इसके और एक इसके क्रॉस का, और एक इसके और इसके क्रॉस का। क्या सभी लोग कर लोगे? ट्राई करेंगे सर। हाँ ट्राई करो, क्वेश्चन नोट करो, ट्राई करो। अभी देखो क्वेश्चन में ज्यादा टफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सवाल एकदम अभी इजी इजी दे रहा हूँ लेके आप लोग, इसलिए आपसे बनना चाहिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो अभी ऑडियो वीडियो अभी आ रहा है, ऑडियो क्लियर? यस सर। हाँ देखो, ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान सुनना। देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, एक बार देखें सही से देख। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। आप याद करिए, आपको मैंने बताया होगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से क्या होता है कि कहीं भी क्लोज लूप बनेगा उसी में करंट फ्लो करता है। आपको याद है ये रूल या भूल गए? यस सर याद है। याद है बेटा। मुझे ये बता कि जब मैं बैटरी लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, बैटरी यहाँ पर, तो ये इससे कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्ट होगा। लेकिन गौर से देखिए, ये बिल्कुल ये क्लोज लूप बना रहा है क्या ये वाला? ये नो सर। नहीं। क्या ये वाला क्लोज लूप बना रहा है क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब इस केस में आपको ये दोनों इनको डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या ये आपको रूल समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि देखिए इसमें करंट जब आएगा ही नहीं तो ये अपने लिए किसी काम का नहीं है। जब इसमें करंट का फ्लो होगा ही नहीं तो ये दोनों अपने लिए क्या है? यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? कोई बच्चा बोलेगा दोबारा फिर से? क्योंकि इनमें करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, इनमें करंट का फ्लो नहीं है। करंट का फ्लो होता, ठीक है, करंट का इसमें फ्लो होता तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इन रियलिटी इसमें करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो जब कभी मैंने आपको बोला भाई कहीं भी किसी भी रेजिस्टेंस पे करंट का फ्लो है नहीं, तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो आपका क्या है? वो आपका यूजलेस है। इसीलिए इस प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे कि इसे और इसे यहां से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे ऐसे। तो भाई इसको हटाओगे तो सवाल तो आपका बहुत ही चिंदी हो गया। कैसे? जब इसे यहां से हटा दो, इसे यहां से हटा दो, तो गौर से देखो ये दोनों किसमें है? जल्दी बोलो। सीरीज। सीरीज। ये दोनों किसमें है? सीरीज। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। देखो मैं ऐसे करता हूँ, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये फोटो इसका के होता और इसके जगह आप क्या लगा? इसके जगह 2R। बोलो। हाँ 2R। पहले तो आप यहाँ R लगा दो, ठीक, R आ गया तो यहां से चलेगा कितना? 2R। फिर इधर से यहाँ कितना? 2R और एक ये वाला R और ये C पॉइंट। ठीक, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए कितना, ये कौन है? ये दोनों किसमें? जल्दी बोलो। पैरेलल। पैरेलल। तो पैरेलल कर लोगे यहां से तो क्या आ जाएगा? R आएगा। अब ये तीनों क्या है? सीरीज में। तो आप ये समझो कि RAC कितना आ गया? 3R। क्या बच्चा लोग ये समझ में आपको आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। हाँ, ओके रहना चाहिए। तो ये आप नोट कर, आप करेंगे या मिटा दो इसे? कर लिए सर नोट। हाँ, तो इसमें ट्रिक क्या था? ट्रिक आपको समझ में आया? कंसेप्ट क्या था छिपा हुआ यहाँ पर? यस सर। क्या कंसेप्ट था बताइए? ताकि ओपन लूप्स में करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, ओपन वाले में नहीं होता है। दूसरी बात आप देखिए ना कि रेजिस्टेंस का ये वाला एंड कहीं से कनेक्टेड है ही नहीं, इसमें करंट का फ्लो आपका होगा ही नहीं, तो इसे एलिमिनेट करना पड़ा। एग्जैक्टली यही कहानी यहाँ भी हुआ कि इसमें करंट का फ्लो तो है ही नहीं, इसलिए यहां से इसको हटाना पड़ा। अगला देखिए क्या था, अगला क्या था, अगला क्या था, अगला अगला कहानी देखिए। अब देखिए अगला मैंने बोला था बेटा आपको कि आप निकालो ए और डी के अक्रॉस का, तो ये ए था और ये क्या था? डी था। तो बैटरी आप यहां जोड़ोगे, यही ना? तो देखो यहाँ क्लोज लूप है, यहाँ क्लोज लूप है, लेकिन ये बेचारा दोनों किसी काम का है? बोलो, दोनों किसी काम का है? बोलो। जवाब ही नहीं आया किसी का। नो सर। ये दोनों किसी काम का नहीं है इस केस में। इसे यहां से हटा दो, इसे भी यहां से हटा दो, ठीक है, यही आपके पास एक ही उपाय है। तो हटा दोगे तो नया वाला फोटो कैसे बनेगा? देखिए भाई कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो। तो ये ए आर, अब इसे आपने हटा ही दिया, यहां से कट करके हटा दिया, तो गौर से देखिए ये तीनों कौन से फॉर्म है? जल्दी से बोलो। सीरीज। एक बच्चे का जवाब आया, बाकी का जवाब नहीं आ रहा है। ये तीनों कौन से फॉर्म में है? अरे बोलो भाई। इन तीनों के बराबर मैंने सिंगल लगाना चाहा, ये इन तीनों बराबर कितना होगा? 3R होगा। अब ये दोनों देखो पैरेलल में है, पैरेलल कर लो और फिर तीनों का सीरीज कर लो। क्या बच्चा लोग ये आगे का कहानी आप लोग कर लोगे या मैं कर दूं? कर लेंगे सर। कर लेंगे कर सर। हाँ। लेंगे सर।
चलिए तो ठीक है, आप कर लेंगे, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और अभी दूंगा लेके, क्योंकि क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा अभी भी लटक रहे हैं, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करोगे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सवाल बनाने में लटकोगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अगले पड़ाव पर आते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाते रहना आप लोगों को, और देखो क्वेश्चन जितना बनाओगे ना उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ध्यान से देखना क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि ये ऐसा सिचुएशन है, ये ए है और ये आपका बी है। सुनना अच्छे से, सुनना, ये आपका 3R का है, तो ये वाला आपका है 6R का, ये वाला, ये वाला आपका ध्यान देके चलना, ये आपका 4R का है, तो ये आपका क्या है 8R का है। ठीक, और ये आपका 5R। ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस क्या चीज AB के क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट। क्या सभी लोग कर लोगे या मुझे ही बताना पड़ेगा, ये भी सवाल जल्दी से बताओ। देखो सवाल इजी है, मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिना सोचे हुए सवाल नहीं बनता है। किसी बच्चे ने सॉल्यूशन बनाया या नहीं बनाया, जल्दी बोलो। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा, सभी लोग देखिए, परेशान आप लोग हैं मुझे पता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे ए को पकड़ के मैं इधर खींच लूं, यहाँ देखो, अरे इसको पकड़ के ऐसे घुमा दे, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दे इधर। सभी लोग पहले बताओ कि सभी लोगों ने फोटो ये नोट कर लिया क्या? यस यस सर। सर। हाँ कर लिया फोटो में। बेटा इसको ऐसे पकड़ के इधर खींचेगा तो मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो सिचुएशन देखो, ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, अब आपका सिचुएशन कुछ इस प्रकार का बोलो, बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा सिचुएशन। बनेगा देखो सर। यहाँ पर ए आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। ये 3R, ये वाला क्या चीज 6R, और ये बेचारा यहां से हो जाएगा खत्म। क्या देखो अब ऐसा ये फोटो बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करो। क्या Yes, ऐसा sir. सिचुएशन बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। हाँ, आप ऐसे खींच दो, बात खत्म, ऐसा सिचुएशन बनेगा। ये भी थोड़ा सा आपको ये सोचना अच्छे से आना चाहिए। अब आपको देखो ये क्या लग रहा है, ये क्या है बताओ, कोई बच्चा बोलेगा मुझे ये क्या है? Wheatstone Bridge. हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। और आपको देखो यहाँ चेक करो, देखो R1/R2 यानी 3R, R1/R2 6R। अब ये चीज बराबर है किसके,
चेक करके देखते हैं इधर क्या चीज R3 यानी कितना 4R अब बाय 8R। देखो दोनों बराबर है, बोलो बराबर है या नहीं है कि नॉट इक्वल। काटाबिलिटी कर लो, तो इधर से भी 1/2 अब बराबर 1/2। अरे हाँ ये तो बराबर है, इसका मतलब ये R5 क्या हो जाएगा, ये वाला ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों किस में, जल्दी बोलो। सीरीज अब ये दोनों किस में, जल्दी बोलो। सीरीज। सीरीज। तो बेटा ऐसा देखो सिचुएशन ऐसा होगा, इसको हटा दोगे तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, ये सिचुएशन आपका ऐसा हो जाएगा, ये A और ये B, ये क्या हो जाएगा 14 देख लो, और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब यहाँ पर RAB कर लो तो 1/RAB दोनों चीज पैरेलल में है, क्या आ जाएगा 1/7 प्लस 1/14। तो नीचे 14 LCM, यहाँ 2 प्लस यहाँ 1, तो यहाँ से RAB कितना आएगा 14/3 क्या चीज R। मैं ओम कर रहा था, ये तो R है ना। क्या बच्चे लोग ये समझ में आपको आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। कोई बोल नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा, ये समझ में आया या नहीं आया। यस सर, आ यस सर गया। आया। हाँ छापिए छापिए जल्दी से, इसको नोट करिए जल्दी से। तेजी से नोट करो, तेजी से नोट करिए जल्दी से, कोई गलत गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मिटा दो भाई, जल्दी बोलो। मिटा दो जल्दी बोलो, क्विकली, टाइम नहीं यस वेस्ट सर। करना है। हाँ चलो, अब अगला कहानी, ये तो हो गया खत्म, इसमें कुछ खास नहीं था, घर का हो गया कार्यक्रम फिनिश है। अब आगे देखिए अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा और भी बढ़िया क्वेश्चन है, शांत होकर सुनना सही से, देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब करंट वरेंट भी इसमें निकालना हो सकता है, ठीक है। देखो एक बैटरी लगा दिया यहाँ पर, ठीक, ध्यान से सुनोगे पूरा कहानी समझ में आएगा, नहीं सुनोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, ये आपका है 6 ओम का, और ये आपका है 3 ओम का। सुनना अच्छे से पहले सुनना सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका 4 ओम, और ये आपका 1 ओम, ठीक। फोटो बना लीजिए सही सब लोग। और ये ऐसा रहने दो इसको, 1 ही रहने दो, 1 या 2 ओम ले लो। जल्दी से ये फोटो नोट करो। और ये कर दो 16 वोल्ट का बैटरी है, 16 वोल्ट का बैटरी है, ठीक। तो शांत होके सुनो पहले, सही से शांत होके सुनो। सवाल क्या है मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, देखो देखो ये बैटरी आइडियल बैटरी है, बैटरी आइडियल है क्योंकि इसके पास अभी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखा है। अभी बैटरी पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा अभी। देखो एक चीज और अभी सीख लो, सही से बता देता हूँ साइड में थोड़ा सा। सभी लोगों ने फोटो नोट कर लिया क्या, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, पहला लिखो, पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड लिख लीजिए। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस क्या चीज, बैटरी। बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा ये निकालना है। दूसरा पार्ट, करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तीसरा पार्ट, करंट रिलीज बाय बैटरी। बैटरी से कितना करंट रिलीज होगा ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी से ये तीनों पार्ट सॉल्व करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नहीं बनेगा चिंता नहीं करना है, बस आप प्रयास करिए। आपका प्रयास अच्छा रहेगा, सवाल नहीं भी बनेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रयास अच्छा रहेगा। हो सकता है अभी नहीं बनेगा, लेकिन ये गारंटी आपको देता हूं लेके मैं कि आपसे बाद में जरूर सवाल बनेगा। पहले आप प्रयास करिए अच्छा सा, जब प्रयास करेंगे तो गारंटी है सवाल बनेगा। हो सकता है अभी नहीं बने, अलग बात है, क्योंकि अभी आप पहली बार ये चीज पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी आपने पहले तो कभी पढ़ा नहीं है, तो दिक्कत तो आपको होना ही होना है, थोड़ा बहुत सबको पता ही ये चीज है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। जल्दी से करिए। एक बात बताओ बेटा, आप लोगों को क्या स्टडी मटेरियल मिला है असाइनमेंट कोचिंग से? जल्दी बताओ। कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा है मुझे। इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मिला है सर शायद। नहीं मिला है ना अभी? अच्छा ठीक है, मैं आज बोलता हूँ हर हालत में आपको, मतलब मैंने जो भेज दिया सर को, ठीक है। तो क्यों नहीं मिला है, क्यों का कारण मैं अगर पता कर लेता हूँ। एकदम आप श्योर रहिए कि अगले लेक्चर में आपके पास असाइनमेंट पड़ा हुआ मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, ठीक है। और नहीं होगा तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करिए। ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप क्या करेंगे अपना डाउनलोड वाला जो करके जो भी करना है जैसे करना है वो आपका काम है, बस आप उसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। करवा लोगे सभी लोग? जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा किसी का, देखो। यस सर। बिल्कुल प्रिंट आउट, ये फोन में काम नहीं चलेगा, आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। मैं बोलूंगा भाई इतने पेज में है, आप लोग निकालो देखो। किसी बच्चे से निकला या नहीं निकला, जल्दी बोलो। जल्दी बताओ बेटा, निकला या नहीं निकला? इक्विवेलेंट रेजिस्टर 8 ओम्स आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, बताता हूँ बेटा, सुनो मेरी बात को। सुनोगे सही से ना, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा एक ही बार में। देखो ध्यान सुन बेटा, ये बताओ कि ये दोनों पहले बताओ किसमें है, सीरीज की पैरेलल, बस इतना मुझे बोल दो। पैरेलल। पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल, ओके। बेटा ये बताओ पैरेलल में है तो मैं इसका एक नया फोटो बनाना चाह रहा हूँ। किस तरह बनाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ देखो, इसका फोटो इस तरह बनाना चाहूंगी। ये एक बैटरी है, कितने वोल्ट का? 16 वोल्ट का। ये कितना? 4। ठीक, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो R डैश जैसे पहले मानते थे, तो क्या हो जाएगा R डैश? जल्दी से बताओ, बताओ ना क्या होगा इक्विवेलेंट। आप लोग निकालो, मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ मुझे। सर 0.5 1/2।
क्या है बेटा? कोई बच्चा नहीं 1/2 मुझे रिस्पॉन्स दे रहा लेके। कितना बेटा? 1/2 हाँ, नहीं 1/2 नहीं होगा बेटा, गलत कर रहे हो आप, सोचो पहले सही से, गलत कर रहे हो। देखो आप सर, यहाँ 2 r होगा। निकालोगे तो ये दोनों पैरेलल में ना, तो 1/r बराबर क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6 ये लगाओगे ना, तो नीचे एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 6, ये कितना 2, ये कितना 1, तो यहाँ से r निकालोगे तो कितना आएगा? 2 ओम आएगा। आप चेक करो सही से, आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो आएगा ना, ये 2 ओम का होगा। ओके, ये देखो कितना होगा 6 और ये 2 कितना 8। ठीक, तो बैटरी से करंट कितना चलेगा? देखो पहले बताओ कि बैटरी के अक्रॉस का मतलब ये तीनों आपका क्या है? सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस बैटरी, ठीक है, आर मतलब बैटरी, बैटरी के अक्रॉस का कितना हो जाएगा? 2, ये 2 2 4 यानी कितना 8 ओम आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। यानी थर्ड का आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर बैटरी के अक्रॉस का क्या होगा आंसर? ये 8 ओम का। समझ में आया नहीं आया जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, बैटरी से करंट कितना चलेगा? तो बैटरी से करंट जो आए, बैटरी से करंट जो रिलीज होगा वो क्या होगा? इसका वोल्टेज 16 अब भाई इसके अक्रॉस का टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, याद है ना? बोलो। यस सर। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 8 कितना आ गया? 2 2 एम्पीयर। ठीक, ये आ गया बेटा। ये बताओ ध्यान सुना, देखो इसमें करंट कितना? 2 एम्पीयर, हाँ या ना जल्दी बोलो। यस सर। यहाँ भी 2 एम्पीयर, लेकिन यहाँ पर कितने रास्ते हैं जल्दी बोलो? 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, ठीक, एक रास्ता इधर। तो मैंने मान लिया इसमें करंट, मुझे किसमें निकालना है? इस वाले में। तो मैंने मान लिया भाई इसमें करंट कितना बेटा? आई है। कितना करंट है जल्दी बोलो? आई। आई। तो बेटा इसमें करंट कितना होगा ये बोलो? 2 माइनस आई। इसमें आई मान लिया, इसमें कितना होगा जल्दी बोलो? 2 माइनस आई। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 2 माइनस आई होगा। समझदार होते चल रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा मुझे बताओ इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? कोई बच्चा बोल सकता है मुझे इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो? बोलो। वोल्टेज। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आप देखो इस पॉइंट को मान लो ए है, इस पॉइंट को बी मान लो, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या अलग अलग है? ये बताओ। सेम है। सेम है, तो सेम है तो पोटेंशियल डायरेक्ट इन्वर्स है। क्या चीज कि I इंटू आर बराबर I इसका इंटू आर मतलब कितना 3, कट करोगे कितना आएगा बेटा? ये आएगा 2, यानी 2I बराबर 2 माइनस आई, तो यहाँ क्या होगा 3I बराबर 2, दैट मीन्स I बराबर कितना 2/3 एम्पियर। बोलो आपको ये समझ में आया या नहीं आया? सब सन्नाटे में चला। इसमें दिक्कत है क्या? बोलो। आ गया सर। हाँ, तो ऐसा कभी सवाल आएगा तो आप लोग बना लोगे या इसमें लटके हुए रहोगे ये बोलो मुझे। बना लेंगे। कर हाँ लेंगे। बेटा बना लोगे, बहुत, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप बना लेना। ठीक है, इस पर एक सवाल और मैं दूंगा लेके, ठीक है, इसको नोट करो पहले। सभी लोगों ने फोटो नोट कर लिया क्या? ये पूरा नोट हो गया सबका? यस सर। जल्दी बोलो, मिटा दूं? यस सर। हाँ, देखो बेटा अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे दे रहा हूं लेके। सवाल पता है बनाते ही यदि आपसे बनने लगेगा ना एक बार क्वेश्चन, तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकने लगेगा। और एक बात मैं आपको ये भी कहता हूं कि देखो सवाल नहीं बनाओगे
तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, इसलिए सवाल बनाना बहुत जरूरी है। और कोशिश करता हूं कि जितना भी आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर हुआ है, सारा रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। अभी कोई बच्चा फोटो वोटो भी नहीं बनाएगा, पहले देखेगा संत भी। ये फोटो इस टाइप का अपना सभी लोग बना लेंगे। कितना कितना है डेटा मैं आपको पर लिख देता हूँ, 2 3 6 2 ठीक, ये एम्पियर मीटर है और ये 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट। क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन क्या है, सुनना सही से। एम्पियर मीटर, ए फॉर ये बेटा क्या है, जल्दी बोलो सभी लोग। मीटर। ए मीटर बोल लो, एम्पियर मीटर। तो बेटा एम्पियर मीटर क्या नापता है? करंट। करंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में रहेगा व्हाट इज रीडिंग ऑफ एम्पियर मीटर या ए मीटर, ठीक है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, लेके ऑप्शन लिख लें सभी लोग, 4 3 1 और डी नन। नोट करिए जल्दी से। सर आंसर 1 आ रहा है। सभी का आंसर 1। तो बच्चा मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लेके क्या सभी बच्चे का आंसर 1 आ रहा है, बोलो। सर मेरा बी आ रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, देख मैं बताता हूँ, सुनो देख कैसे करोगे। तरीका तो वही घिसा बेटा पुराना है। पहले बैटरी से रिलीज करंट निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद इसमें करंट मान लो आई डैश करंट बेटा, और बैटरी से करंट कितना निकला है, आई निकला है। सुनना अच्छे, सुनना देखो, देखो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, कोई बच्चा मुझे जवाब देगा। मैं बार बार ये निकाल रहा हूँ, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, बार बार निकाल रहा हूँ। इन दोनों का इक्विवेलेंट डायरेक्ट आंसर बोलो कितना होगा। 2 ohms। 2, ठीक, और 2 ये, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 4 ओम 4 होगा। ohms। हाँ, तो यहाँ से आपका जो बैटरी से करंट रिलीज होगा कितना होगा, 12 बाय कितना, 12 बाय कितना 4, यानी कितना सर 3 एम्पियर। 3 एम। अब सुनना सही से, देखो सुनना सही से। अब आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, देखो ध्यान सुनना सही से। यहां से करंट देखो, ये यहां तक तो 3 एम्पियर ही रहेगा करंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। देखो इसमें आई डैश है बेटा, तो इसमें करंट कितना होगा बोलो, 3 माइनस आई डैश, हाँ या ना, ये बोलो बस। यस सर। यस सर। हाँ, तो बेटा ये बताओ कि कितना हो जाएगा, देखो 6 इंटू आई डैश बराबर कितना, 3 इंटू कितना, 3 माइनस आई डैश, सॉल्व करिए, 6 आई डैश बराबर 9 माइनस 3 आई डैश, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आओ, क्या होगा 9 आई डैश बराबर कितना, अरे 9 हो जाएगा बेटा, 9 आई डैश बराबर कितना 9, तो आई डैश कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया बेटा, ठीक है। तो आपका आई डैश यानी इसी में करंट ये रीडिंग पूछा है 1, आंसर सी होगा। क्या बच्चा लोग ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। मुश्किल नहीं था ना। नो सर। हाँ, नोट कर लो इसको अच्छे से, नोट करो।
जल्दी से नोट करो, टाइम नहीं खराब करो, मैं आगे एक दो सवाल और दूंगा लेके। हो गया नोट? जल्दी बताओ, जल्दी बोल बेटा, Yes, हो गया या sir. नहीं हुआ? सर हाँ चल आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है अभी। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का प्रयास कर रहे हो घर पे या नहीं कर रहे हो? बोलो, क्या आप लोग घर पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का खुद से प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? जल्दी बताओ। No, sir. देखो करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो करना जरूरी है। आप घर पे लिखने का प्रयास करिए, नहीं गलत बात, आपको प्रयास करना है, ठीक है। अगले क्लास में, ठीक है, या मैं अगले क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन ऑप्टिक से भी और कुछ क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है करंट स्टडी जहां तक मैंने पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करिएगा, करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखो बहुत जरूरी है। चलो भाई क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइव ओम, 5 ओम, 5 ओम, ठीक है भाई। अरे यार तुरंत सिमेट्रिक ही दे रखा है। ऐसा सिचुएशन है, सब के सब यहाँ पर 5 ही ओम के हैं, क्वेश्चन थोड़ा चिंदी दे दिया लेकिन, और यहाँ पर लगा दिया है एक बैटरी, नोट करिए फोटो। अब बैटरी का वोल्टेज है कितना? 2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक। अब इसमें बोला गया है पॉइंट्स का नाम, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। फाइंड वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या निकाला है बेटा जल्दी बताओ आप लोग। The potential difference between A and B. पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का? पॉइंट ए A और and B. पॉइंट बी का, ठीक है। आप समझ जाओ क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो चलो बनाओ जल्दी से। पहला ऑप्शन 2/3 वोल्ट, अगला ऑप्शन 8/9 वोल्ट, अगला ऑप्शन 4/3 वोल्ट और अगला ऑप्शन है 2 वोल्ट। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से, टाइम नहीं खराब करना है। निकला किसी बच्चे से, जल्दी बताओ। किसी बच्चे से निकला या नहीं निकला, जल्दी बताइए मुझे।
देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई ध्यान सुना, देखो ध्यान सुनो। सबसे पहले देखो मुझे इसमें करंट चाहिए, ठीक है, इसमें करंट मान लो I है, ठीक है, करंट निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत ही चिंदी है। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूं एकदम सिंपल वे में मैं बात करता हूँ, करंट मुझे चाहिए I चाहिए बेटा, इसके और इसके क्रॉस का, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इस लूप में आप KVL लगा लो। अरे एक तो है ना ये, तो देख यहां से यहां के बीच का देख पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जल्दी बता, 2 वोल्ट है, और ये कितना 5 5 5 कितना 15, तो 2/15 इसमें क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। नहीं समझा क्या, नहीं आया समझ में बात। यस सर। इसमें करंट देखो ना, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम आपको है, इसमें करंट 2/15 का हो जाएगा। क्लियर नहीं है क्या, बोलो बोलो जल्दी से भाई। हाँ तो यहाँ पर करंट आपका आ जाएगा ना, इसमें I जो करंट होगा वो क्या होगा, 2/15 एम्पियर का होगा। ओके करंट आ गया, ओके 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 ओके। अब यहाँ से यहाँ, देन आफ्टर यहाँ से यहाँ हम चलते हैं, यही ना। तो भाई ध्यान सुना सभी लोग, ध्यान सुना देखो, ध्यान सुना देखो। VA यहां से चले माइनस IR, I का मतलब कितना 2/15 इंटू R मतलब कितना 5, फिर हाइयर सोलर क्योंकि करंट इस तरफ है तो क्या होगा 2/15 इंटू 5, कहां पहुंच गए D पर, तो VB। देखिए सॉल्व करिए इसे, तो VA कट होगा कितना होगा 3, कितना 3 यानी कितना माइनस का 4/3 बराबर VB, तो VA माइनस VB बराबर कितना आ गया 4/3 वोल्ट। क्या ये समझ में आपको आया या नहीं आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आया नहीं आया जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। हाँ आ गया, ठीक है बेटा आ गया, अच्छी बात है। अब आपको मैं फिर से समझाता हूँ, देखो एक और तरीका देखो बेटा, ऐसा मान लो, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा मान लो देखो, यहां से चले हम, सुनिएगा 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 सही से, यहां से चले हम, देखिए एक तरीका और है कि मान लीजिए मुझे करंट नहीं पता है, ए से चले VA माइनस इसमें कितना करंट है नहीं पता है मुझे, तो माइनस का 5I, अरे IR, फिर यहाँ भी क्या होगा क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो करेगा, ऐसे यूं मान लिया मैंने, आपकी इच्छा तो ऐसे भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपको सेम मिल जाएगा। क्या होगा माइनस का 5I, फिर माइनस का क्या होगा 5I, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से आप इधर देखो, बैटरी के कौन से लोअर से हाइयर जा रहे हो, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, और कहाँ पहुंच गए फिर से हम A पर ही पहुंच गए, ये खत्म, और यहाँ से आप निकालो तो I कितना आएगा 2/15, बोलो RI के लिए यार जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ तो ऐसे भी निकाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। करंट देख बेटा, ऐसे आपको आ रहा है, ऐसे कर लिया शॉर्टकट तो ठीक है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। जब पता है देखो दोनों में मतलब अपना दोनों जगह देखो, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। जब बहुत गंदा सा सर्किट होगा ना तो आपको यही जान बचाएगा, जो KVL और लगाते थे ना यही जान बचाएगा। तो बहुत गंदा सर्किट होगा तब, छोटा मोटा होगा तो ऐसे आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उल्टा पुल्टा यदि आ गया कहीं पर तो आप ही को ये आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। क्या बच्चों ये समझ में आ गया पूरा, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो फिर आगे का कार्यक्रम जैसे होता है फिर देखेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत जल्दी बताओ। हाँ सर। कोई समस्या नहीं है किसी को, कोई दिक्कत बेटा किसी को इसमें, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो, मैं DPP और असाइनमेंट कोशिश करूंगा कि कल हर हालत में आपको मैं एकदम दिलवा दूं, और आप प्रिंट आउट करवा लेना अगले लेक्चर से पहले, अगले लेक्चर से पहले आपके हाथ में रहना चाहिए, मैं पहले ये जानता हूं एकदम आपके हाथ में। मैं क्वेश्चन बोलूँ हाँ बेटा इतना नंबर क्वेश्चन है, ट्राई करो, बस आपका क्वेश्चन ट्राई एकदम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए आप कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रिंट आउट करवाना। मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक बार बात करता हूँ, क्यों नहीं मिला आपको, मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं बेटा, ठीक है, थैंक यू सर। बाय बेटा सबको, बाय बाय, एक बार बाय 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 बाय।